रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 25 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सोमवार 25 अक्टूबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, फिलिपियंस 2 चैप्टर 9-10 वर्स। फिलिपियंस 2 चैप्टर 9-10 वर्स। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9-10 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9-10 वचन। आज ये वचन के आधार से जो विषय है, टॉपिक है, द मैन एंड हिज नेम, मनुष्य और उसका नाम। द मैन एंड हिज नेम, मनुष्य और उसका नाम। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं। फिलिपियंस 2 चैप्टर 9 वर्स 10 वर्स। इंग्लिश में इस प्रकार से, Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth। हम और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 9-10 वर्स। Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9-10 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9-10 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। In the 3rd chapter of the book of Acts, we read that Peter healed a certain man who was crippled from birth। तीसरा अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि पतरस ने चंगाई किया एक विशेष इंसान का जो खास तौर पर जन्म ही से लंगड़ा था, अपाहिज था। The man obviously filled with joy threw his arms around Peter and John, ecstatic with praise to God। जो वो मनुष्य था, प्रत्यक्ष रूप में वो पूर्ण रूप से आनंद से भरपूर भर गया। अपने बाहों को पतरस के ऊपर उसने फैला दिए और यूहन्ना के ऊपर, और फिर वह पूर्ण रूप से पूरे मगन होते हुए पूरे मन के साथ परमेश्वर के प्रशंसा के साथ हो उठा। All the people who recognized him ran up to where they were at Solomon's porch to see for themselves। जो भी लोग उस लंगड़े इंसान को, जो अब चंगा हो गया, जो जन्म ही से लंगड़ा था, उसको जन्म ही से लंगड़ा होने से वो लोग उसको पहचान रहे थे, और ऐसे लोग जो उसको
जन्म ही से लंगड़ा ऐसा जानते हुए पहचानते थे, वह उसके पास ऐसे दौड़ कर आए जहाँ पर वो सुलेमान का द्वार था, वहाँ पर जहाँ वो बैठा करता था, वहाँ पर वो उसको देखने के लिए दौड़ कर आए कि वो खुद उसे देखे। When Peter saw that he had a congregation, he took the opportunity and preached Christ to them. जब पतरस देखा कि अब इसके पास तो समुदाय है, इसको देखने के लिए यहाँ पर लोग इसे जानते हैं कि ये जन्म ही से लंगड़ा है और दौड़ कर आते हैं उसको देखने के लिए इस जगह में, तो फिर पतरस ने इस बात का मौका उठा लिया और फिर इस अवसर का उसने इस्तेमाल किया कि अब वो उन सब लोगों को मसीह का प्रचार करे। In the 4th chapter, Peter made a statement, the profundity of which is of staggering proportions. चौथा अध्याय जो है, पतरस वहाँ पर कुछ खास विशेष ऐसे वाक्य को बोल रहा है और ये एक स्पष्ट रूप से अगर गहराई में देखा जाए तो वो विचलित कर देने वाला हिस्सा उसके अंदर प्राप्त हो रहा था जो इंसान को चौंका देगा। इस चौंका देने वाला कुछ खास विशेष प्रकार की गहरी बात उसमें रह रही थी जो किसी को भी विचलित करके वो बात उसके अंदर पहुंचेगी। इस प्रकार का कुछ कहा उसने। He said, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4 chapter 12 verse. और जो उसने वो बात, चौंका देने वाली बात जो उसने बोली थी, उस विषय में लिखा गया है प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में, जो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जो गहरी बात उसने बोल दी थी वहाँ पर, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। Here Peter was referring to the name Jesus. यहाँ पर पतरस जो था संबंध बता रहा था यीशु के नाम का, वो यीशु के नाम को संबोधित करके बोल रहा था। Some have asked, what's so special about the name Jesus? कुछ लोगों ने इस प्रकार से सवाल भी पूछ लिया, क्या खास रह रहा था प्रभु यीशु नाम के विषय में? There are people who have it as their first or last name today. तो ऐसे तो लोग रहते ही हैं जिनके पास जो पहला नाम हो सकता है या फिर आखिरी नाम हो सकता है आज के समय में। ऐसा नाम तो फिर ऐसे साधारण सा नाम है ये, तो फिर ये नाम का इतना विशेष महत्व क्यों रहता है? It's not how a name is spelled or pronounced that matters. ये वो नहीं है जो किस प्रकार से इस नाम को हम पुकारते हैं या फिर हम किस प्रकार से इस नाम के अंदर के शब्दों को अपने मुंह के बोली में बोलते हैं। ये उस सारी बातों के विषय में नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किन प्रकार से हम उसके अपने मुंह के अंदर बोली के शब्दों में बोल रहे हैं उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
There may be 1,001 other people bearing the same name as the president of your country, but only one of them has the power and the authority over your country at the moment. अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हो सकता है हजारों में और एक इंसान और एक है हजारों में, और फिर एक इंसान ऐसा है जो एक समानता के नाम को अपने अंदर अपने नाम में पहचाना जाता है। एक ही मतलब हो सकता है ऐसा कि ऐसे बहुत सारे हजार लोग रहेंगे और उनमें उन लोगों में अगर नाम देखा जाए तो सबका नाम एक ही है। इस जगत में ऐसे हजार लोग आपको मिल सकते हैं जिनका नाम वही है, एक ही नाम, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सबका नाम वही है, एक ही नाम, समान नाम है सबका। लेकिन उसके अंदर से केवल इतने लोगों के बीच में जिनके सब के नाम एक ही नाम है, तो भी केवल एक ही इंसान उनमें से ऐसा है जो राष्ट्रपति है आपके देश का। यानी कि इतने सारे नाम है, मतलब इतने सारे लोग हैं एक ही नाम के, लेकिन जो आपके देश में वो नाम से कोई इंसान है जिसकी पहचान में वो राष्ट्रपति है, और फिर उतना ही एक इंसान है आपके देश में उसी नाम का जिसके पास सामर्थ्य है और अधिकार है आपके देश को चलाने का उस क्षण के लिए। तो इसका मतलब ये बनता है कि एक ही नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हजारों एक ही नाम वाले हो सकते हैं, और एक ही नाम वाला इंसान, उसमें से एक इंसान ऐसा हो सकता है जो उसी नाम वाला इंसान केवल आपके देश में प्रचलित है, राष्ट्रपति जाना जाता है, और वो एक ही ऐसा नाम है आपके देश में जो राष्ट्रपति के नाम से, मतलब राष्ट्रपति के जो हुद्दा है वहाँ से वो अपने अधिकार और अपनी सामर्थ्य को राष्ट्र को चलाने में इस्तेमाल करता है उस क्षण के लिए। In some parts of the world, as in South America, there are some people called Jesus. कुछ ऐसे देशों के भाग है जगत के अंदर, ऐसे कुछ देश है जगत के अंदर, ऐसे कुछ भाग है जगत के अंदर जो जिस प्रकार से कहा जाए तो दक्षिण अमेरिका कुछ ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर जिनका नाम यीशु है। So the point is not how it is spelled or the sound of the name. It's about the authority of the one bearing the name. तो अब सवाल या मसला ये नहीं है कि यीशु ये नाम किस प्रकार से आप पुकारते हैं, या फिर आपके सुनने में वो कैसा लगता है, या फिर आप उस नाम को किस प्रकार से बुलाते हैं। ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। जो कुछ मायने रखता है वो नाम के अंदर रहने वाला अधिकार, जो सिर्फ और सिर्फ एक नाम में इकट्ठा करके रखा गया है। तो नाम सब लोग रख सकते हैं यीशु, लेकिन मायने ये करता है कि वो अधिकार जो यीशु के नाम में है, वो एक ही यीशु के नाम में, एक ही इंसान का वो नाम है यीशु, और उस इंसान के नाम के अंदर वो सब कुछ मायने रखा हुआ है जो यीशु नाम में रखा हुआ है। और वो अधिकार केवल वो एकमात्र मनुष्य के पास है जिसका नाम यीशु है।
तो सारे लोगों के नाम यीशु रखना कोई बड़ी बात नहीं है। किस प्रकार से आप उसे पुकारते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कुछ भाग है इस जगत के अंदर, दक्षिण अमेरिका की तरह, कि कुछ लोगों ने अपना नाम यीशु रख लिया है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो सुनने में कैसा है नाम, फर्क इससे पड़ता है उनके नाम भले ही यीशु है, लेकिन जगत के अंदर सिर्फ एक इंसान विशेष प्रकार से जो यीशु नाम में जाना जाता है, उसके अंदर रखा हुआ अधिकार जो है वही उसको सब लोगों के नाम जो यीशु रखे हुए उनसे अलग रखता है। You can't separate a man from his name. आप मनुष्य को उसके नाम को तोड़कर मनुष्य और नाम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। The name identifies the man, and whatever authority that's given to the man is vested in the name. जो मनुष्य की पहचान होती है वो नाम ही में से उसको पहचाना जाता है, और जो अधिकार उसको दिए जाते हैं वह मनुष्य के अंदर रखा हुआ नाम जो है उसी के अंदर उसे समेट कर रखा जाता है। In the case of Jesus Christ of Nazareth, all authority in heaven, in the earth and under the earth is given unto him. अब यीशु मसीह के विशेष बात इस प्रकार से है, अगर उसके विषय की बात करें यीशु मसीह के बारे में तो वो है नासरी। सारा अधिकार जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे है, वो सारा अधिकार उसको दे दिया गया है जो यीशु नासरी का है। So when you say I come in the name of Jesus or affirm anything in his name, you are invoking his authority. तो अब बात यह है, जब भी आप कहते हैं कि मैं यीशु के नाम में आता हूँ, या फिर आप दृढ़ता के साथ ऐसा कुछ करते हैं यीशु के नाम में, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? जो यीशु के नाम में रखा हुआ अधिकार है आप उसको उकसा रहे होते हैं। उसके अंदर रखे हुए, उस नाम के अंदर रखे हुए अधिकार के साथ आप अपने संबंध को जोड़ रहे होते हैं। अपने पुकार में से आप उस यीशु नाम में रखे हुए अधिकार को बुला रहे होते हैं। आप उसको इस्तेमाल होने के लिए आप आमंत्रित कर रहे होते हैं। That's the only name in whom all of God's power is vested. ये एकमात्र ऐसा नाम है जिसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता का सामर्थ्य जो है वो पूर्ण रूप से उस नाम के अंदर भर के प्रदान कर दिया गया है, दे दिया गया है। That name has power and it will unlock every door, destroy every sickness and cause you to walk in unending glory and victories. और ये एकमात्र जो नाम यीशु का नाम है उसके पास सामर्थ्य है, उस नाम के अंदर से सामर्थ्य निकलती है, और ये जो निकलती है सामर्थ्य यीशु के नाम के अंदर से आपके सारे जो भी बंद दरवाजे हैं उसको खोल देगा। ताले बंद करके रखे दरवाजे खुलवा देगा, नाश कर देगा हर प्रकार के बीमारियों को, रोगों को, और आपको वह परमेश्वर के असीम महिमा और जीत में चलाएगा। वो कारण बनेगा आपको उस प्रकार से चलाने में। The one who is crippled may not be able to walk in his own name or in the name of the president of his country, but in the name of Jesus, even maimed limbs are restored. अब जो वो अपंग था, जो वह अपाहिज इंसान था,
उसका अगर आप चलने की दशा के विषय में कुछ करना चाहोगे तो वो चल नहीं पाएगा। हो सकता है अपने खुद के नाम को पुकार कर वो चल नहीं पा सकता है, या फिर वो कोई देश के राष्ट्रपति का नाम, जो उसका नाम और ये अपाहिज का नाम एक समान से होगा शायद से, तो भी वो राष्ट्रपति का नाम अगर पुकारता है, किसी देश में वो राष्ट्रपति का नाम है, उस जो इस अपाहिज का नाम है, वही एक इंसान और एक भी है जो राष्ट्रपति के हुद्दे पर है किसी देश में। वो अगर अपाहिज इंसान उस राष्ट्रपति का भी अगर नाम ले तो भी वो अपाहिज, अपंग, चलने की काबिलियत नहीं पा सकता है। परंतु अगर वो यीशु का नाम ले तो यीशु के नाम के अंदर जो अपाहिज है, जो हाथ सूखे हैं, मरे हुए अवस्था में है, वो पूर्ण रूप से ताकतवर बन के अपनी शक्ति को प्राप्त करके अपने सही कामकाज में शुरुआत कर सकता है। Even now, receive strength into you in the name of Jesus। बिल्कुल अभी इसी समय में भी आप शक्ति को ग्रहण कर लीजिए आपके अंदर यीशु के नाम में से। If you have been sick or afflicted, be made whole, be healed in Jesus' name। अभी भी अगर आप बीमार हो या परेशानी में हो, सताए जा रहे हो, तो आप संपूर्ण हो जाइए, आप चंगे हो जाइए यीशु के नाम में। Right away, rejoice and thank him for healing you and act accordingly। बिल्कुल सीधे अभी इसी समय के दौर में आप आनंदित हो जाइए और धन्यवाद करना शुरू कीजिए यीशु के नाम को कि उसने आपके लिए चंगाई रखी और आप उसके अनुसार फिर चंगाई ही के रास्ते चलना शुरू कर दीजिए। The Bible says, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him। Colossians 3 chapter 17 verse। पवित्र बाइबल इस प्रकार से हमें बताता है कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 वचन में। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में या नाम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन DSI बाइबल में से। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Learn to live in and use his name। आप सीख लीजिए उसके नाम के अंदर जीना और उसके नाम का उपयोग करना। That name ends failure, poverty, sickness, lack and darkness once and for all। Hallelujah। वो एकमात्र नाम है, यीशु नाम, जो आपके असफलता को अंत कर देगा, आपके दरिद्रता को, बीमारियों को, घटियों को, गरीबी को और अंधकार को एक ही समय में एक झटके के साथ हमेशा के लिए और सब के लिए वो काम कर जाएगा, अंत कर देगा उन सारी बातों का। हालेलुया।